प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका की तरफ से आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष समान अध्ययन की पहली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये अनुरोध किया था कि सर कोई समान अध्ययन की क्लास प्रारंभ कीजिए, अतः हम उसी क्रम में आज भारतीय इतिहास विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय इतिहास का अध्ययन हम निम्न 3 भागों में विभक्त करके करेंगे। भारतीय इतिहास को मुख्यतः सुविधानुसार 3 कालखंडों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास। नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। नंबर 2, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। नंबर 3, आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास के अंतर्गत इन 3 भागों में विभक्त करके हम सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करने से पहले हम इतिहास की परिभाषा देखेंगे। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा किन इतिहासकारों ने क्या क्या दी है। तो इसी क्रम में हम अगली हेडिंग देखेंगे, इतिहास शब्द की उत्पत्ति। व्याकरणिक दृष्टि से इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द मुख्यतः 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस हा प्लस आस। इति का अर्थ हुआ ऐसा, हा का अर्थ हुआ निश्चित ही, निश्चित ही, और आस का अर्थ हुआ था। इस तरह से इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही था, ऐसा निश्चित ही था, या घटित हुआ, या घटित हुआ, या घटित हुआ। ये तो इतिहास शब्द की व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ हुआ। अब इतिहास शब्द वैसे अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के पिता कौन थे, उनका समय क्या था, वो किस देश के निवासी थे और उनके अनुसार परिभाषा क्या है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस इनका समय जो है, इनका समय ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी। देश इनका था, ये यूनान के रहने वाले थे, देश था इनका यूनान। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। हेरोडोटस के अनुसार
इतिहास की परिभाषा इस प्रकार है। सत्य घटनाओं सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये परिभाषा हेरोडोटस ने दी है। इतिहास है, यह परिभाषा हेरोडोटस ने दी है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस माने जाते हैं। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस को माना जाता है। एक विद्वान है कर्नल जेम्स टॉड। इनके अनुसार इतिहास की परिभाषा हम देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है। अतीत की घटनाओं कर्नल जेम्स टॉड ने परिभाषा दी है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अवलोकन इतिहास है। यह परिभाषा कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। यानी विश्व इतिहास के जनक या पिता हेरोडोटस माने जाते हैं। उन्होंने परिभाषा दी है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। अतीत से आशय यहाँ पे है बीता हुआ कल। अतीत से आशय है बीता हुआ कल। अब अगली कड़ी में हम देखते हैं कि इतिहास, जो भारतीय इतिहास है उसका भौगोलिक स्थिति, प्राचीन भारतीय इतिहास की भौगोलिक स्थिति विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर एवं हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में स्थित है। भारतवर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष कहा जाता है जहाँ की संतान भारती कहलाती है। जहाँ की संतान भारती कहलाती है। ये परिभाषा विष्णु पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो भारतवर्ष कहा जाता है, जहाँ की संतान भारती कहलाती हैं। हमारे ऋग्वैदिक काल में भी भारत को परिभाषित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में भी परिभाषित किया गया है। देश का यह नामकरण यानी भारत का, देश का यह नामकरण यानी भारत
ऋग्वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। भरत के नाम पर किया गया है। देश का यह नामकरण भारत वैदिक काल के प्रमुख जन भरत नाम पर किया गया है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। ये समीक्षा तैयारी और सहायक समीक्षा तैयारी में ये प्रश्न पूछा गया है कि यूनानी ने भारतवर्ष के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। और जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि चीनी लेखकों ने भारतवर्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। चीनी लेखकों ने भारत को इन टू नाम से संबोधित किया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि चीनी लेखकों ने भारतवर्ष को चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इन टू नाम से किया है। इन टू नाम से किया है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस परीक्षा में पूछा है कि चीनी लोगों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है, तो इसे इन टू नाम से संबोधित किया है। तो आज हम इतिहास की परिभाषा देखें। इतिहास अतीत के काल की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास में हेरोडोटस ने क्या परिभाषा दी? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहा जाता है। जेम्स टॉड ने परिभाषा दी। विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस कहा जाते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम बस इतना अध्ययन करेंगे और मैं अगली कक्षाओं में इतिहास के जो 3 खंड हैं उसको लेकर उपस्थित होऊंगा। खास तौर पे इतिहास को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था। तो पहला भाग प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। अगली कक्षा में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा, आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 पुरापाषाण काल।
नंबर 2 मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। हम इसका अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे। तो मैंने देखा भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को भी सुविधानुसार हम 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर हम प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में विभक्त कर सकते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आज हमने जिस टॉपिक को अध्ययन किया उससे संबंधित प्रश्न 4-5 प्रश्न बनेंगे। जैसे पहला प्रश्न बनेगा, विश्व या इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। और हेरोडोटस का समय क्या है? ईसा पूर्व 5वीं सदी। हेरोडोटस किस देश के रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। और इन्होंने इतिहास की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहा जाता है। तो ये प्रश्न हेरोडोटस संबंधी हो गए। और जो परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस परीक्षा में पूछा गया है, चीनी लेखकों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो वो संबोधित किया है इन तू नाम से। और यूनानियों ने भारतवर्ष को इंडिया नाम से संबोधित किया। ये भी समीक्षा अधिकारी, साहित्य समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकालीन लेखकों ने भारतवर्ष को किस नाम से संबोधित किया है? हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया गया है। तो विद्यार्थियों, हम आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो या नेट हो या रेलवे एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि परीक्षाओं के लिए, चाहे टेट हो, जहां भी भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्न आएंगे उन सब का हम यहाँ पे समग्र अध्ययन करेंगे और उस प्रश्न को मैं शामिल करूँगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।